श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा दिन है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा कहा जाता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ को कल के दिन बताए गए प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा उपाय से अगर भगवान भोलेनाथ पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जैसे धन संबंधी, रोग मुक्ति, व्यापार वृद्धि, संतान संपत्ति, जो भी आपको चाहिए वह भगवान भोलेनाथ जरूर देंगे। आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल जो गुरु जी के द्वारा दी गई उपाय उनको आप करिए। सबसे पहले पीला चंदन लेना। पीले चंदन के साथ अगर आपकी अपनी समस्याओं से जल्दी ख़त्म करना है तो आप एक साथ पीले चंदन के साथ साथ आप काले तिल इस्तेमाल भी करना चाहिए। और अब काले तिल की गिनती नहीं करनी आपको, उसकी सिर्फ आपके एक चुटकी भर के काले तिल लेने हैं। काले तिल फिर भी एक तांबे के लोटे में लेना है। उसे जल भरना होगा, जल गंगा जल डालना होगा। फिर महादेव शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभम या ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। बोलते बोलते यह जल भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। पीले पीले चंदन का लेप महादेव शिवलिंग पर लगाना, शिवलिंग के ऊपर करना। फिर इसी चंदन को लेपन लगा देना। उसी चंदन से लेकर महादेव चंदन आपके शिवलिंग के ऊपर लगाया गया, जिसका लेप किया गया, उसी चंदन को निकालकर सुख सुंदरी की माता की जगह पर ओम का निर्माण करना, ओम लिखना। और उसी चंदन का दूसरा चंदन नहीं लेना, हमें ओम लिखना है, अलग चंदन नहीं लेना है। आपके घर में या आपके परिवार में जो भी समस्या है, आपके जो चाहते हैं और आपकी जो मनोकामनाएं हैं, आप बोलते हुए भगवान चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर आप काले तिल महादेव के शिवलिंग पर चिपका दे, या फिर चिपका नहीं सकते तो वहाँ शिवलिंग के ऊपर लगा दे, रख दे, कुछ भी कर ले, आपके भी समस्या जरूर भगवान भोलेनाथ खत्म करेगा। दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए भगवान गुरु जी के द्वारा बताए गए, उसके लिए हमें दुर्गा लेनी होगी। साथ में दुर्गा पूर्णिमा के शाम को ही समय आप पूरे चंद्रमा को देख सके, उस जगह आपको खड़े हो जाना। उस जगह आपको अगर हो सके तो 7:13 पर पूर्णिमा चंद्रमा दिखाई देगा। और आप क्या करना है, उस दुर्गा को उस जगह पर 7 बार घुमाकर चंद्रदेव को देखते हुए 7 बार उस दवा को घुमाते हुए चंद्रमा के सामने उस दवा को शिवलिंग पर लाकर वहाँ अशोक सुंदरी माता के स्नान पर वहाँ लाकर 7 दुर्गा की बाल चंद्रेश्वर के नाम से चढ़ा देना। भोलेनाथ से प्रार्थना करना, हमारी मनोकामना पूर्ण करना और ये रोग दोष जो भी है आपके ठीक करना। फिर लोटा जल चढ़ा देना। यह दवा उठाकर लेके घर आ जाना। उस बीमारी व्यक्ति को रोज यह दवा 7 दिनों तक भगवान बालचंद्रेश्वर भगवान का नाम लेकर उस व्यक्ति को किसी भी वस्तु से मिलाकर, किसी खाने में मिलाकर, किसी तरह पानी में मिलाकर उसको रोज एक दुर्वा वह खिलानी होगी। उस व्यक्ति की बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। तीसरा उपाय भोले जी के गुरु जी बताए गए, यह आप घर में ही अगर अवस्था की किसी को बीमारी है या किसी का क्रोध ज़्यादा हो रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, कलेश हो रहा है, तो घर में तो पीतल के 5 पत्ते लेना। पीपल के 5 पत्ते से पत्ते लेने के बाद चंद्र देव की रोशनी में चंद्रमा जब रात के समय चांद की जगह रोशनी उन पत्तों पर चंद्र देव रोशनी रख देना। छत के जाके चांद की रोशनी में उन पत्तों को रख देना, पीपल के पत्तों को। और आपके खीर बनानी होगी। उस खीर के आप बनने के बाद घर में जो खीर बनी होती है उन पत्तों पे रख देना। थोड़ी देर तक उनको 5 पत्तों में खीर रखकर और 10 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी में रखना है। फिर उन पत्तों को उठाकर घर में जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को खीर खिलानी होगी। जिसका गुस्सा आता है उन सभी को खीर खिलानी होगी। पत्तों को निकाल कर खीर खानी होगी। और जो पत्ते बचे हैं जिनकी किसी पेड़ के नीचे रख देना या फिर बहते हुए जल में आप प्रवाह कर देना। घर में अगर रोग खत्म नहीं हो रहा हो और वो उपाय आप जरूर करिए, आपका भगवान भोलेनाथ जल्दी सुनेगा और घर में जो भी रोग दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर अगला उपाय गुरु जी द्वारा बताए गई है, आप मूंग के दाने, अगर आपको कोई विशेष कार्य मूंग के दानों में जो उपाय बताया गया है, विशेष कार्य आपके कई दिनों में बन नहीं रहा तो घर में से जाते हैं तो आप किसी कार्य के लिए बन नहीं रहा, आप ये इस उपाय कर लेना।
आपके सबसे पहले एक चुटकी मूंग के दाने लेना, साथ में पीला चंदन, तांबे का लोटा, उसमें जल भर देना। पीला चंदन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर आपको लेप करना होगा और माता अशोक सुंदरी पर जगह पर भी आपको उसका सेवन का लेप करना होगा। जो पीला चंदन आपके लिए लेपन किया गया है, फिर उस तांबे के कलश जिसमें आपने जल भरा हुआ है उसके चंद्रमौली महादेव के नाम से, उनके चंद्रमौली महादेव के नाम से जल को बिल्कुल धीरे धीरे एक धार चलाती हुए बिल्कुल धीरे धीरे माता अशोक सुंदरी पर जगह पर सबसे पहले आपको चढ़ाना होगा। पहले शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना, सबसे पहले माँ पार्वती अशोक सुंदरी की जगह पे आपको यह जल चढ़ाना होगा। फिर शिवलिंग की पर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर आपके यह जल चढ़ाना होगा। जो कि आप मनोकामना है वह बोलते बोलते आपको जल चढ़ाना है। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी जो बात कही हुई आपको अच्छी लगी हो, गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय आपको अच्छे लगे हो तो यह आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभम जरूर लिखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।